ईश्वर को ही इंद्र, मित्र और वरुण कहते हैं। वही आकाश में गुरुत्मान है, अग्नि, यम और मातरिश्वा है। और कहो कि हम ईमान या आस्था लेकर आए जो हमारे तरफ नाजिल या अवतरित की गई हो, और उस पर भी आस्था लेकर आते हैं जो तुम्हारे तरफ अवतरित की गई है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर ईश्वर की कृपा हो। सारी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रही है, लेकिन इससे भी बड़ा एक वायरस है जिसे कम्युनल या सांप्रदायिक वायरस कहते हैं। मैं सांप्रदायिक वायरस की तुलना कोरोना जैसे भयानक बीमारी से भी ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कम से कम कोरोना वायरस के बारे में हमें सारी जानकारी प्राप्त है। दुनिया की कई सारी सरकारें अपने लोगों को इस बीमारी के बारे में बता रहे हैं और कई सारे वैज्ञानिक इसकी दवा की खोज में जुटे हुए हैं। लेकिन इसके विपरीत कम्युनल या सांप्रदायिक वायरस के बारे में लोगों में कई सारी अज्ञानताएं हैं और दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग इसके बारे में बात भी करते हैं या किसी तरह की जानकारी देते हैं। और यही कुछ वजह है जिससे ये सांप्रदायिक वायरस बड़ी तेज़ी से लोगों के बीच फैल रहा है। आम जनता को धर्म का ज्ञान नहीं है। जब हम हमारे ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो बात खुलकर सामने आएगी। इस समस्या पर हमारे धर्म ग्रंथों ने एक स्पष्ट रूप से उपाय दिया है, एक समाधान दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 191 और मंत्रा नंबर 3 ने कहा, समानो मंत्रा समिता समानी समानम मना साचित्मेशम, जिसका मतलब यह है कि आह्वान किया गया है सभी लोगों को वो समान मंत्र पर एकत्रित हो, हमारे मन भी समान हो, हमारे चित्त भी समान हो। इसी तरह अंतिम ग्रंथ कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में कहा, कह दो ए पूर्व ग्रंथ वालों, आओ एक ऐसी बात के तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है, वो यह कि हम ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना नहीं करेंगे और किसी को उसका साजी नहीं ठहराएंगे। लोग समान आधार पर जुड़ते हैं। अगर धार्मिक शिक्षाएं भी समान हो तो लोग और भी जुड़ेंगे। हमेशा बात समानता से शुरू होगी। वेदों का सार या ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचन। मतलब ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, अंश बराबर भी नहीं है। ब्रह्म यानी निराकार परमेश्वर। इसी तरह ईसा मसीह ने कहा, हियर दिस ओ इस्राएल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन, यानी ए इस्राएल सुनो, ईश्वर जो हम सब का प्रभु है वो एक ही है। और इसी तरह कलिमा है जिसे हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका मतलब ईश्वर के सिवा कोई दूसरा उपासनीय नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के अंतिम संदेशवाहक या पैगंबर या संदेश पहुंचाने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कोई ईश्वर नहीं है। इसी तरह एक ओंकार है जिसका मतलब ईश्वर एक ही है। ईश्वर को हम किसी भी भाषा में किसी भी अच्छे नाम से पुकार सकते हैं। ऋग्वेद ने कहा, ईश्वर को ही इंद्र, मित्र और वरुण कहते हैं। वही आकाश में गुरुत्मान है, अग्नि, यम और मातरिश्वा है। विद्वान जन उसी एक ईश्वर को गुणों के आधार पर अलग अलग विभिन्न नामों से पुकारते हैं। इसी तरह ईश्वर ने कुरान में कहा, तुम अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, तुम जिस नाम से भी पुकारो, सारे अच्छे नाम उसी के हैं। और इसी तरह सारी भाषाएं भी ईश्वर की है। कुरान ने कहा, आसमान और ज़मीन की पैदाइश और तुम्हारी मुख्तलिफ यानी विभिन्न भाषाओं में और विभिन्न रंगों में ईश्वर की निशानियां हैं। यानी जितनी भी भाषा हैं, जैसे संस्कृत हो या तमिल हो या कन्नड़ा हो या अरबी हो या दुनिया की कोई भी भाषा हो, वो सब भाषाएं ईश्वर की निशानियां हैं। अज्ञानता और जिहालत के कारण हमने दुर्भाग्यवश भाषाओं को भी आपस में बांट लिया। अभी मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बताने वाला हूं जिससे सारी मानवता जुड़ेगी। ये कथा मत्स्य पुराण अध्याय नंबर 1 और 2 में आई है और भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व अध्याय नंबर 4 से 7 में आई है, जहां ईश्वर ने मनु महाराज या महाजल प्लान वाले मनु से कहा कि तुम एक नौका बनाओ और उस नौका में सारे जानवर और अपने मानने वाले यानी सप्त ऋषि को सवार कर लेना, क्योंकि दुनिया में सारे लोग पापी हो गए थे। तो जब ईश्वर ने प्रलय भेजी तो सबका संहार हो गया, बस वो लोग बचे जो मनु महाराज के साथ उनके नौका पर थे। भविष्य पुराण में मनु महाराज का नाम संस्कृत जबान में न्यूह कर आया है। आगे मत्स्य पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोक 14 से 16 में आया है, वेदान प्रवर्ति यश शामी तत्सर्गादौ महीपते,
यानी वेदों का प्रवर्तन प्रलय के बाद हुआ। इसे पता चलता है कि वेदों का रिश्ता जल प्लान वाले मनु या न्यूह के साथ है। ये घटना बताना इसीलिए बहुत ज़रूरी था। अगर कोई भी क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, वो बोलेगा ये घटना या ये कथा प्रॉफिट नोहा या न्यूह अलैहिस्सलाम की है, जो बाइबल और कुरान में आई है। बाइबल और कुरान के अनुसार वो ईश्वर के दूत थे या नबी थे। कुरान सूरा नंबर 4 आयत नंबर 163 ने कहा, बेशक हमने वही या अवतरण किया आपके तरफ ए मोहम्मद, जैसा कि अवतरण या वही की नूह पर और उसके बाद वाले नबियों पर। ईश्वर यहाँ नबियों की बात एक साथ करके सारे नबी और महर्षियों के मानने वालों को जोड़ रहा है। आगे कुरान सूरा नंबर 42 और आयत नंबर 13 में कहा, हमने आपके लिए वही दीन या धर्म नियुक्त किया है मोहम्मद, जिसकी ताकीद हमने न्यूह अलैहिस्सलाम को की थी। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और न्यूह यानी महाजल प्लान वाले मनु का धर्म या दीन एक ही है। आगे कुरान सूरा नंबर 26 आयत नंबर 196 में कहा, व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरुल अव्वलीन, यानी बेशक ये कुरान ज़ुबुरुल अव्वलीन में है। जब हम ज़ुबुरुल अव्वलीन को संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब होगा आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ उसको कहते हैं जो सबसे पहले अवतरित हुई हो। यहाँ सिर्फ वेदों को आदि ग्रंथ माना जाता है। तो ये आयत का मतलब होगा बेशक ये कुरान की शिक्षाएं आदि ग्रंथों में हैं। आगे देखें कैसे ये ग्रंथ लोगों को जोड़ रहे हैं। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 4 ने कहा, जो लोग आस्था या ईमान लेकर आए उस पर जो आप पर नाजिल या अवतरित हुई है मोहम्मद, और उस पर भी आस्था रखते हैं जो आपसे पहले नाजिल या अवतरित हुई हो, और आखिरत यानी परलौकिक जीवन पर पक्की आस्था रखते हैं, वही लोग ईश्वर के तरफ से सत्य मार्ग पर हैं और वही लोग कामयाब या सफल हैं। और आगे कुरान सूरा नंबर 29 और आयत नंबर 46 में कहा, और कहो कि हम ईमान या आस्था लेकर आए जो हमारे तरफ नाजिल या अवतरित की गई हो, और उस पर भी आस्था लेकर आते हैं जो तुम्हारे तरफ अवतरित की गई है, और हमारा ईश्वर और तुम्हारा ईश्वर एक ही है, हम उसी के आज्ञाकारी और फरमाबरदार हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं, ईश्वर उन्हें आदेश दे रहा है कि वो दूसरों को ये बताएं कि हम उस पर भी आस्था रखते हैं जो हमारे तरफ अवतरित की गई हो, और उस पर भी आस्था रखते हैं जो आपके तरफ अवतरित की गई है, यानी पिछली ईश्वरी ग्रंथों पर हमारी आस्था है। अगर आप जिन्होंने कुरान पढ़ा है और इस बात का भी ज्ञान है, अभी तक ये बात अगर आपने दूसरों तक नहीं पहुंचाई, तो आज ये तय कर लीजिए कि आप ये बात दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, जिससे सद्ज्ञान और भी फैलेगा, अज्ञानता खत्म होगी और हमारा समाज सांप्रदायिकता के इस रोग से मुक्त होगा। धन्यवाद।